हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम महा टीईटी के सब्जेक्ट ईवीएस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। ये वीडियो पार्ट 2 है और पार्ट 1 में हमने छत्रपति शिवाजी महाराज से कब्ल का महाराष्ट्र इससे मुतालिक मालूमात हासिल किए हैं। जिन कैंडिडेट्स ने पार्ट 1 ये वीडियो अगर ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के ज़रिए देख सकते। और आज के इस वीडियो में हम छत्रपति शिवाजी महाराज से मुतालिक मारूजी सवालात के जवाब देखेंगे। जो अहम एमसीक्यूज़ है उसके जवाब इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो इसलिए आप तमाम से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और दूसरे कैंडिडेट्स तक इसे शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कौसीन में से सही लफ्ज़ चुनकर खाली जगहों को पुर कीजिए। तो पहला सवाल है, महाराष्ट्र के बहादुर ख़ानदानों में एलोरा के डैश डैश ख़ानदान ने बड़ी शोहरत पाई। तो इसका सही जवाब है भोंसले। दूसरा सवाल, बाबाजी राजे भोंसले के 2 बेटे मालोजी और डैश डैश थे। तो इसका सही जवाब है विठोजी। तीसरा सवाल देखिए, निज़ाम शाह के बासलाहियत वज़ीर डैश डैश थे। तो इसका सही जवाब है मलिक अंबर। तो मलिक अंबर निज़ाम शाह के बासलाहियत वज़ीर थे। और आपको मलिक अंबर के ताल्लुक़ से और एक बात बताते हैं, औरंगाबाद शहर की बुनियाद भी मलिक अंबर ने ही रखी थी। चलिए आगे देखते हैं। मंदरजा झैल के बाहमी रिश्ते लिखिए, यानी कि नीचे कुछ मराठा सरदारों के नाम हैं, उनका आपस में जो रिश्ता है, बाहमी रिश्ता है, वो लिखना है हमें। सबसे पहला है मालोजी राजे विठोजी राजे। तो इन दोनों मराठा सरदार का आपस में सगे भाई का रिश्ता है। शाहजी राजे लखूजी राव राजे। तो शाहजी राजे और लखूजी राव राजे इन दोनों का आपस में दामाद और ससुर का रिश्ता है, यानी शाहजी राजे के ससुर लखूजी राव राजे हैं और लखूजी राव राजे के दामाद शाहजी हैं। अगला सवाल, शाहजी राजे और शरीफ जी ये दोनों आपस में भाई हैं। बाबाजी राजे विठोजी राजे इन दोनों का आपस में वालिद और बेटे का ताल्लुक़ है, यानी कि बाबाजी राजे विठोजी राजे के वालिद है, जबकि विठोजी राजे बाबाजी राजे के बेटे हैं। चलिए आगे देखते हैं। सुतून अलीफ और सुतून बे की जोड़ियाँ लगाइए। तो सुतून अलीफ में मराठा सरदारों के इलाक़ों के नाम हैं, जबकि सुतून बे में मराठा सरदारों के यहाँ पर नाम दिए गए। तो इनके आपस में जोड़ियाँ लगाना है। तो सिंदखेड़ के जाधव ये मराठा सरदार मशहूर थे। पलटन के निम्बालकर, जावली के मोरे, मधुल के घोरपड़े और एलोरा के भोंसले मराठा सरदार मशहूर थे। हर सवाल का जवाब एक जुमले में लिखिए। अब यहाँ पर एक जुमले में मौजूद सवाल के जवाब देखेंगे। कृष्णेश्वर मंदिर को पिछली शान शौकत किसने दी? तो इसका सही जवाब है मालोजी राजे भोंसले। निज़ाम शाह ने मालोजी राजे को कौन से परगनों की जागीर अता की? तो पूना और सूपा इन 2 परगनों की जागीरें निज़ाम शाह ने मालोजी राजे को अता की थी। निज़ाम शाही रियासत को बचाने के लिए कौन बेजिगरी से लड़ा? तो किताब में इसका सही जवाब यही है मलिक अंबर और शाहजी राजे। अगर ऑप्शन में सिर्फ शाहजी राजे आया तो फिर शाहजी राजे पर ही हमें टिक करना चाहिए। आदिल शाह ने शाहजी राजे को कौन सा खिताब दिया? सर लश्कर का। या फिर इस सवाल को ऐसा भी पूछा जाता है कि सर लश्कर का खिताब शाहजी राजे को किसने दिया? तो जवाब में आएगा आदिल शाह। शाहजी राजे आदिल शाही सल्तनत छोड़कर निज़ाम शाही सल्तनत में वापस क्यों आ गए? तो इसका जवाब है निज़ाम शाह की वालिदा के इसरार करने पर शाहजी राजे आदिल शाही सल्तनत छोड़कर फिर से नाज़िम शाही सल्तनत में वापस आ गए थे। चलिए आगे देखते हैं। कौसीन में से सही लफ्ज़ चुनकर खाली जगहों को पुर कीजिए। शिवाजी की पैदाइश डैश डैश किले में हुई। तो इसका सही जवाब है शिवनेरी। आदिल शाह ने शाहजी राजे को डैश डैश का इलाका फतह करने की जिम्मेदारी सौंप दी। तो इसका सही जवाब है कर्नाटक, यानी कि आदिल शाह ने शाहजी राजे को कर्नाटक का इलाका फतह करने के लिए उनके ज़िम्मे सौंपा था। कौसीन में से सही लफ्ज़ चुनकर खाली जगहों को पुर कीजिए।
शाहजी राजे ख़ुद डैश ज़बान के माहिर थे। तो शाहजी राजे संस्कृत ज़बान के माहिर थे। मावल में रहने वालों को डैश कहा जाता था। तो मावल में रहने वालों को मावले ही कहा जाता था। अब देखिए, मुंदरजल जदवल को मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर कुछ आपको मालूमात मुकम्मल करना है जदवल में, जैसे गांव, मौज़ा, कस्बा और परगन्ना। यहाँ पर मालूमात, 3 चीज़ों की मालूमात हमें यहाँ पर देना है। तो सबसे पहले गांव या मौज़ा है। तो गांव या मौज़ा किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है छोटे गांव को मौज़ा या गांव कहते हैं। उसके बाद है कस्बा। कस्बा किसे कहते हैं? तो बड़े गांव को कस्बा कहते हैं। उसके बाद है परगन्ना। परगन्ना किसे कहते हैं? कई गांवों पर मुश्तमिल इलाके को परगन्ना कहते हैं। अब उसके आगे देखिए, गांव का जो अफसर होता है या मौज़े का जो अफसर होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पाटिल कहते हैं। यानी एक छोटे से गांव में जो भी सरकारी उमूर रहते हैं, देख रेख की जो चीज़ें रहती है, वो तमाम काम गांव का पाटिल करता है। इस अफसर को पाटिल कहते हैं। उसके बाद देखिए कस्बा। कस्बे का जो अफसर होता है, सरकारी अफसर, उसे महाजन कहते हैं। और परगन्ना का जो सरकारी अफसर होता है, यानी पूरे कई गाँव पर मुश्तमिल जो परगन्ना होता है, पूरे परगन्ना की देख रेख की जिम्मेदारी देशमुख की होती है। चलिए आगे देखते हैं। बाहमी ताल्लुक़ तलाश करके लिखिए। यहाँ पर कुछ संतों के नाम हैं और उनके इलाक़ों के नाम हैं, तो इनका ताल्लुक़ हमें तलाश करके लिखना है। महात्मा बसवेश्वर, इनका ताल्लुक़ कर्नाटक से है। तो फिर संत मीराबाई का ताल्लुक़ कहाँ से? तो संत मीराबाई का ताल्लुक़ मेवाड़ से है। उसके बाद दूसरा सवाल है, संत रामानंद, इनका ताल्लुक़ शुमाली भारत से है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु, इस संत का ताल्लुक़ कहाँ से? तो इस संत का ताल्लुक़ बंगाल से है। अगला सवाल देखिए, चक्रधर स्वामी, इनका ताल्लुक़ महाराष्ट्र से है। तो फिर शंकर देव, इस संत का ताल्लुक़ कहाँ से? तो इस संत का ताल्लुक़ आसाम से। चलिए आगे देखते हैं। मुंदरजल जदवल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर कुछ मुबल्लिग़ के नाम और किताबों के नाम लिखना है हमें। सबसे पहला है भक्ति तहरीक। तो भक्ति तहरीक के मुबल्लिग़ कौन थे? देखिए, किताब में तो सातवीं की जो किताब है तारीख़ की, इसमें भक्ति तहरीक के मुबल्लिग़ में बहुत से संतों के नाम हैं, लेकिन सबसे पहले जो नाम आया जिसने शुरुआत की थी, उनका नाम हमने यहाँ लिखिए रामानुज। ये भक्ति तहरीक के पहले संत गुजरे। उसके बाद भक्ति तहरीक की जो किताबें लिखी गई है, उसमें सबसे ज़्यादा मकबूल जो किताब हुई है रामचरितमानस, इसलिए इस किताब का नाम हमने यहाँ पर लिखे। उसके बाद देखिए, महानुभाव फ़िरक़ा, इसके मुबल्लिग़ चक्रधर स्वामी थे और उन्होंने जो किताब लिखी थी लीला चरित्र। उसके बाद देखिए, सिख मज़हब के मुबल्लिग़ गुरु नानक है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं आप कि सिख मज़हब के जो बानी है वो भी गुरु नानक ही है, और उन्होंने जो किताब लिखी है उस किताब का नाम, यानी सिखों की मुक़द्दस किताब का नाम गुरु ग्रंथ साहब है। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। फिर हाजिर होंगे एक नए तालीमी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।